दाता सदगुरु धन धन जो राह लखा देते, क्योंकि बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, जो राह 5 तत्व का नहीं है, जो बिन पावन की राह है, बिना पैर से चलने वाला रास्ता, वह सदगुरु ही बता सकते हैं। जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं लैंडलेस पाथ, यू कांट रीच देयर थ्रू एन कास्ट क्रेड रिलीजियन इंस्टीट्यूशन। आप किसी जाति विशेष के होने के कारण वहां नहीं जा सकते कि आप विशेष जाति के हैं इसलिए आपको एंट्री हो जाएगी, वहां कोई बात नहीं है। आप स्त्री या पुरुष होने के कारण वहां जाने का अधिकारी हो गए, कहते बिल्कुल नहीं कि स्त्री को एंट्री नहीं है, पुरुष को है, या पुरुष को एंट्री नहीं है, स्त्री को है। कहते वह भी बात नहीं है। आप किसी मंथ पथ मजहब को मानने वाले हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी भी जाति के, आप किसी भी धर्म के हैं, मजहब संप्रदाय के हैं, तो आप वहां पहुंच जाइएगा कि आप हिंदू हैं इसलिए एंट्री है। ये संसार का मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं है वो, जहां धर्म और जाति देकर एंट्री होती है। कहते हैं इन सब से नहीं होगा। वो जो परमात्मा का धाम है वहां पहुंचने का एक ही रास्ता है, यू ओनली रीच देयर थ्रू डीप मेडिटेशन बाय क्रॉसिंग द माया डिलीजन। आप गहरे ध्यान में उतरकर माया के सारे आवरण को पार करके ही वहां पहुंच सकते हैं। उसके लिए किसी जाति धर्म विशेष मजहब स्थान स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव वहां नहीं है। बस एक ही शर्त है कि यू हैव टू गो इन डीप मेडिटेशन। आपको गहरे ध्यान में उतरना होगा, आपको ध्यान योग साधना करनी होगी, अपनी वृत्तियों का पूर्ण सिमटाव करना होगा, जीते जी मरना होगा। गुरु महाराज कहते हैं योग हृदय केंद्र बिंदु में युक्त दृष्टियों को जोड़ी कर, मन मानसों को मोड़ी सब आशा निराशा छोड़ी कर, सूरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख मोड़ी कर। ये रास्ता है, और रास्ता धरती के किसी तत्व का नहीं बना है। किसका बना है? तो गुरु महाराज ने एक भी बात संशय में नहीं छोड़ा, और गुरु महाराज इस तरह वर्णन किसी ने नहीं किया। सारे संतों को पढ़ेंगे लेकिन इतना दावे के साथ कोई नहीं कहे मिलेगा बताता हुआ। कबीर कह देते हैं बिन पावन की राह है, लेकिन रास्ता किसका है? लैंडलेस पाथ है, लेकिन किसका है? गुरु महाराज ये साफ साफ कहते हैं ज्योतिनाद का मार्ग बनाओ धरा जाए तिल से, जो लो धरो और जतन करो दिल से। बता देते हैं कि अंतर ज्योति और अंतर नाद का बना हुआ वो रास्ता है जो अनगढ़ है। हम आपने नहीं बनाया है, परमात्मा ने बनाया है। उस रास्ते को पकड़ोगे तिल से, एक बिंदुता से वो रास्ता पकड़ में आता है। इसीलिए योग का अर्थ ही होता है चित्त वृत्ति निरोधा। योग उसको कहते हैं जहां हमारी फैली हुई वृत्तियां जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द संबंध रिश्ता नाता में फंसा हुआ है, उसको संपूर्णतया मानस जब मानस ध्यान के बाद दृष्टि योग की क्रिया करके समेट लीजिए। पूर्ण वृत्ति का सिमटाव एक बिंदुता पर जाके कीजिए। एक बिंदुता की प्राप्ति होते ही बिन पावन का राह जो है वो खुल जाएगा, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे और चलते चलते प्रभु को आप पालेंगे। तो विषयों से मुंह मोड़कर यही योग है, ये सूरत को सिमटने की कला है। परमहंस योगानंद जी महाराज में उन्होंने कहा, श्यामाचरण लाहिरी के शिष्य थे युक्तेश्वर गिरी। युक्तेश्वर गिरी के शिष्य हुए परमहंस योगानंद, बहुत बड़े महात्मा, भारत से ज्यादा अमेरिका इंग्लैंड में उनके शिष्य हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो योग है यह मनोवृत्ति के समेटने का एक साधन है। गुरु महाराज के प्रवचन में भी लिखा है कि योग जो है फैले हुए वृत्ति के समेटने का एक प्रक्रिया है। योगानंद ने इसी बात को कहा कि योगा इज नथिंग बट इट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। योग कुछ और नहीं है,
फैली हुई मनोवृत्ति का जो बहुत से नाम रूपों में विषयों में फैला हुआ है, उस फैले हुए मनोवृत्ति को समेटने की, पूर्ण सिमटाव करने की एक प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य क्या है? जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, शरीर से आत्मा की ओर की यात्रा। बॉन्डेज टू सॉल्वेशन, बंधनों से मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर की यात्रा। वर्ल्ड टू गॉड, संसार से परमात्मा की ओर यात्रा। फ्रॉम वर्ल्ड टू गॉड, उसी को योग कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, मन मानसों को मोड़ी, सब आशा निराशा छोड़ के सूरत चला, प्रभु मिलन को विषयों से मुख मोड़कर। हमारी आंख रूप विषय में, कान शब्द विषय में, जीवा स्वाद विषय में, त्वचा स्पर्श विषय में, नाक गंध विषय में, पांचों ज्ञानेंद्रिया 5 विषय में मन के साथ मिलकर के फैली हुई है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारा मन जो 5 विषयों के दीवाना बना हुआ है, इन 5 विषयों के आकर्षण से इसको छोड़ा करके और आत्मा के आकर्षण में जोड़ देना, आत्मा की ओर कर देना, विषयों से मुख को मोड़ देना, उल्टी पाछलो पैरों पकड़ो की जो प्रक्रिया है वही योग है। और इसी का ज्ञान हो जाए और ये साधन जीवन में आ जाए तो मुक्ति मिल जाए। फल क्या होगा? जैसे चित्तवृत्ति का पूर्ण सिमटाव आप करिएगा, दौड़े ना बिच सन्मुख दे, एक बिंदु मिले दृष्टि दौड़े, सुखमन झलके तिल तारा। ठीक दोनों दृष्टि धारे आपस में मिल जाएगी, एक बिंदुता की प्राप्ति होगी। चेतन की धारा संपूर्ण शरीर से सिमट गई। जो चेतन धार शरीर में फैली हुई है, तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। इन 9 मलिन द्वारों से सिमट करके त्यागी चढ़ो 10वें द्वारे सुख पाओ रे भाई। 10वें द्वार में आप चले जाएंगे, सच्चा सुख आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अब तक जिस रस को जान रहे थे वो विषय रस, वो विषय रस है जो संतुष्टिदायक नहीं है, जो अतृप्तिदायक है और अशांतिदायक है और परिणाम में दुखदायक है। जैसे खुजली नोचते समय सुखदायक और नोचने के बाद लहर पैदा करके दुखदायक, वैसे ही ये विषय भोग के जो चीजें हैं, भोग काल में सुखदायक और भोगने के बाद दुखदायक, अशांति और अतृप्ति मिलती है, क्षोभ होता है। लेकिन सुखदायक और शांतिदायक जो है वो आपके अंदर में है, जो अनंत सुख देता है, अनंत संतुष्टि, अनंत शांति, वो अमित तोष सब